Hello students, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our informatory series. तो आई होप तुम लोग के एग्जाम्स वगैरह सब कुछ अच्छे जा रहे होंगे। अब जैसे यूपी वालों का शायद एक एग्जाम बचा हुआ है संहिता अध्ययन का। तो संहिता अध्ययन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे क्या पेपर वगैरह रहने वाला है और क्या पैटर्न रहने वाला है, क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आने की संभावना ज्यादा है। तो आओ फिर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं संहिता अध्ययन के बारे में कि टॉपिक कहाँ कहाँ से आने वाले हैं और कैसा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो देखो सब एक ही पेपर होने वाला है संहिता अध्ययन के लिए तुम लोग का। तो पेपर एक ही होने वाला है। तो बाकी सब में तो जैसे रचना में दो पेपर हो गए, क्रिया में दो पेपर हो गए, पदार्थ में दो पेपर हो गए, संस्कृत में दो पेपर हो गए। तो तुम लोग को बचने का चांस मिल जा रहा था कि दोनों को मिला के 100 मार्क्स लाने थे पास होने के लिए। लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि इसमें एक ही पेपर होने वाला है और चरक और अष्टांग बहुत वास्ट वास्ट जो सब्जेक्ट है वो सारी चीजें आने वाली हैं। तो एक ही मौका मिलने वाला है। तो अच्छे से पूरा जो जो टॉपिक्स बता रहा हूं मैं रिवाइज करके चले जाओ और ये भी बता दूंगा अभी मैं कि तुम लोग क्या क्या छोड़ सकते हो। और बाकी जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो क्रिया का, रचना का, संस्कृत का, पदार्थ का, इन सब का वन शॉट लेक्चर मैंने कवर करवा रखा है ऑलरेडी। तो वहां से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से वन शॉट लेक्चर वो लोग भी देख सकते हैं। तो आओ देखते हैं कि टोटल कैसा पैटर्न रहने वाला है। तो टोटल 200 मार्क्स के होंगे संहिता अध्ययन का। 200 मार्क्स होगा, लेकिन जो रिटन एग्जाम होगा वो एक ही होगा 100 मार्क्स का। और इसी 100 मार्क्स में 50 नंबर के अष्टांग हृदय से क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के चरक से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। इसका प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। वाइवा जो होगा 75 मार्क का होगा। इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क्स होंगे और इलेक्टिव के 10 मार्क्स होंगे। कुल मिला के तुम लोग के 200 मार्क्स कैरी करता है ये संहिता अध्ययन का। इसमें भी टोटल तुम लोग यहाँ देखो 20 MCQ आएंगे, 8 into 5 यानी कि 8 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। तो टोटल तुम लोग के 100 मार्क्स ये रिटेन होने वाले हैं। तो आओ टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो एमसीक्यू से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब किससे किसी से भी बन सकता है एमसीक्यू। यानी कि फर्स्ट चैप्टर से भी बन सकता है, 8 चैप्टर से भी बन सकता है, 7 चैप्टर से भी बन सकता है। तो एमसीक्यू की कोई गारंटी नहीं है, एमसीक्यू किसी भी चैप्टर से आ सकता है। अब 5 मार्क्स वाले जो है शॉर्ट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आने वाले हैं। तो देखो एक क्वेश्चन जो है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इधर इधर देखो, ये अष्टांग की लिस्ट है और ये जो है चरक की लिस्ट है। तो ये जो चैप्टर्स बताए गए हैं ये अष्टांग के हैं और इधर जो चैप्टर बताए गए हैं ये चरक के हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से बनेगा और चरक से या 9-10 से बनेगा। यानी कि इसमें से किसी एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। सेकंड जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इन चारों में से किसी से आ सकता है, या तो अष्टांग के चैप्टर 2 या चैप्टर 8 या चरक के चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में से किसी एक से आएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो इन चारों में से आ सकता है, यानी कि 3, 4 और 6, 7 में से कोई एक आ सकता है। और चौथा क्वेश्चन जो है वो 11, 12 और अष्टांग का 11, 12 चैप्टर और चरक के 12वें चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। पांचवा क्वेश्चन जो होगा वो चरक चरक के फर्स्ट अध्याय से आएगा। छठा क्वेश्चन जो होगा वो इनसे या फिर इनसे, यानी कि ये 6 मिला के इन जो 6 चैप्टर है, अष्टांग के 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर और 15वां चैप्टर, चरक का दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये 6 चैप्टर मिला के कोई एक आएगा। तो देखो ये एक क्वेश्चन के लिए इतने सारे जो है तुम लोग के चैप्टर्स हैं, जैसे 5वां, 6, 15, 2, 3, 4। तो सिर्फ एक ही 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन 6 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर, इन 6 चैप्टरों को तुम लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो। क्यों स्किप कर सकते हो? क्योंकि एक ही क्वेश्चन आने हैं, 5 मार्क्स ही कैरी करेगा। तो अगर तुम लोग का अगर एक दिन भी बचा हुआ है, कम चीजें रिवाइज करनी है, तो ये 6 चैप्टर को तुम लोग स्किप कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर टाइम है तो पढ़ लो इन सारी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा। तो ये छठा क्वेश्चन भी तुम लोग का हो जाएगा। और सातवें क्वेश्चन की बात करें तो अष्टांग से जो है, अष्टांग के 7वां, 9वां और 10वें अध्याय से आ सकता है। और 8वां जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है वो 13, 14 या फिर चरक के 11वें चैप्टर से आ सकता है। ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन का। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये जो सिलेबस एनसीआईसीएम द्वारा बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही है ये। फिर 5 मार्क्स का तो ये कैरी हो गया, बता दिया। और क्वेश्चन चैप्टर कौन कौन से छोड़ सकते हो तुम लोग ये भी बता दिया। अब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन वाले भी देख लेते हैं एक बार। तो इधर अष्टांग की लिस्ट है, इधर चरक की लिस्ट है। तो 4 क्वेश्चन आने हैं 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो अष्टांग के फर्स्ट चैप्टर से या चरक के फर्स्ट, 9th एंड 10th चैप्टर से हो सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो अष्टांग के सेकंड या थर्ड चैप्टर से या फिर चरक के 5वें और 6ठे चैप्टर से। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो अष्टांग के 11, 12, 13, 14 या चरक के 12वें चैप्टर से।
चौथा जो क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, वो अष्टांग के 8वें 9वें 10वें चौथे या फिर चरक के 11वें और 7वें चैप्टर से होगा। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह थे मैंने बता दिए। छोड़ने वाला भी बता दिया कि देखो अभी कम टाइम है, अगर एक दिन ही बचा हुआ है तो ये सारे जो है अष्टांग के 5वें 6वां और 15वां और चरक का जो है वो दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर को स्किप कर सकते हो अगर चाहो तो। और अगर मतलब अगर टाइम है तो इसको भी पढ़ लो। तो ये पूरा रूपरेखा रहने वाली है और इसी के हिसाब से पढ़ाई चालू करो। तो देखो बहुत सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो अगर मैं चाहूँ तुम लोग का, जैसे मैंने सारे वन शॉट वगैरह कवर करवा दिए हैं, उस तरह मैं चाहूँ अष्टांग और चरक का करवाना, तो 1 घंटे में इम्पॉसिबल है, 1 घंटे में पूरा नहीं कवर हो सकता है। लेकिन अगर तुम लोग के रिस्पॉन्स अच्छे रहे तो फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करके जितने भी अष्टांग पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और बहुत सारे टॉपिक सिमिलर हैं, तो सिमिलर टॉपिक्स को मिक्स करके मैं वन शॉट लेक्चर ला सकता हूँ कल कल तक, अगर तुम लोग के रिस्पॉन्स अच्छे रहे तो। रिस्पॉन्स के लिए क्या करना है कि कमेंट में लिखना है संहिता। कमेंट में संहिता लिख दो, तो उससे जितने ज्यादा कमेंट होंगे उस हिसाब से फिर मैं लेक्चर बनाऊंगा, जो भी मेरा भी रिस्पॉन्स रहेगा। तो देख लो अब अपने हिसाब से क्या करना है, क्योंकि अष्टांग और चरक बहुत ज्यादा वास्ट है। तो तुरंत मतलब सारा एक बार में कवर नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे ऐसा कर सकता हूँ कि मिक्स करके, जैसे अष्टांग का और जो चरक का कॉमन टॉपिक्स होगा उसका कॉमन करके एक बार में जो है वो वन शॉट ला दूंगा, और उसी में जो है अष्टांग का भी और चरक के भी दोनों टॉपिक सम्मिलित होंगे। तो तुम लोग देख लो कैसे क्या करना है, बस मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर मैं कल जो है इसका भी वन शॉट अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, फिर बाकी सारे वन शॉट वगैरह कर लिए हैं, बाकी ठीक है। एग्जाम के लिए फिर ऑल द बेस्ट। एक एग्जाम बचा हुआ है, और याद रखना एक ही मौका इसमें मिलेगा पास होने के लिए। एक मौका, पास होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें इसमें अगर एक एग्जाम अगर खराब चला गया तो फिर समझ लो कि इसमें बैक लग जाती है। तो एक मौका है, अच्छे से सारी चीजें कवर कर लो। और अगर चाहते हो कि वन शॉट वीडियो लाऊं तो मैं कमेंट में लिखो संहिता। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद गाइज। कमेंट करना नहीं भूलना।